नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुली धूप है और गुनगुनी धूप है। वैसे बसंत का भी आगाज है। बसंत है, आजकल पहाड़ों में बसंत कुछ अलग ही तरह का होता है और हम आजकल पहाड़ों की सैर पर हैं। और पहाड़ों की सैर में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जो जनपद पड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत अभी हम हैं। तो आप देख सकते हैं आसमान साफ है। कल परसों थोड़ा बारिश हुई थी, लेकिन अच्छी बारिश हुई थी। थोड़ा बहुत बदलियाँ भी हैं आसमान पे। और इस बीच आपको कुछ पहाड़ों में बहुत कुछ है देखने के लिए। बस देखने की एक क्या कह सकते हैं, एक वो होना चाहिए, आंखें होनी चाहिए। एक चलते चलते अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो हमको एक और चीज़, एक अलग चीज़ दिखाई दी जो कभी पहाड़ों में आर्थिकी का एक बड़ा जरिया होती थी और वैसे आज भी हो सकती है। लेकिन पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें यूं ही पड़ी हुई हैं। न यहाँ पे पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ों की नहीं होती है। समझ में ये नहीं आता है कि क्यों नहीं होती हैं। आज तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया। एक जमाना ऐसा था कि पहाड़ों से भी पलायन बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कारण अलग अलग हैं, बहुत सारे कारण हैं और रोजगार भी उसमें कारण रहता है। लेकिन आप देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा नज़दीक से भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये है, इसको दोना पत्तल कह सकते हैं आप। तो एक जमाना था जब ये पत्तल पुड़खे जो होते हैं ना शादी बारात में, वो इसी का यूज़ किया जाता था उनमें जी। लेकिन अब पता नहीं क्यों लोग भूल चुके हैं। एक तिमला होता है, एक अंजीर कह सकते हैं उसको, उसके पत्ते और इसके पत्ते, उससे बहुत सारी चीज़ें आइटम बनाए जाते थे। और उसमें शादी बारातों में तो बाहर से खरीदे ही नहीं जाते थे। जो पत्तल पुड़खे होते थे वो इसी के बनाए जाते थे जी। तो ये इतनी मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे और यूं ही उपेक्षित से हैं ये। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद उपेक्षित से ये हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। पहाड़ में इतनी चीज़ें पड़ी हुई, मैं बता रहा हूँ। पहाड़ों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियाँ इस गढ़वाल क्षेत्र में हैं। गढ़वाल, जौनसार और कुमाऊं क्षेत्र में हैं। पहाड़ की सर्वोत्तम शहद जो दुनिया में मानी जाती है गुणवत्ता के मानकों पर, वो कुमाऊं गढ़वाल में और इस कुमाऊं में और गढ़वाल क्षेत्र में है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसको कैसे आर्थिकी से लोग सूक्ष्म और मझोले उद्योगों से जुड़े और एक जो यहाँ पे पलायन है, पलायन की समस्याओं से निजात पाएं और आदमी को स्वावलंबी बने, स्वरोजगार मिले, आत्मनिर्भर बने, स्व उद्यमी बने और अन्य लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का काम करे। वो हो नहीं पा रहा है, बहुत कम हो रहा है। लेकिन सतही परिवर्तन है, उसको कह सकते हैं। कोई गहरा परिवर्तन है नहीं वो। तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। ये देख लो जी। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये बेलपत्र है साहब। इस बेलपत्र के भी मल्टीपर्पज़ यूज हैं। ये भगवान शिव को भी चढ़ता है और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। ये देखो, ये बता रहा था ना मैं, ये देखो साहब, ये मावा फदका बोलन गढ़वाली में क्या कहेंगे इसको? वैसे दोना पत्ता कहते हैं। आई मीन टू से दैट इन हिंदी, दोना पत्तल एंड गढ़वाली, इन गढ़वाली
मालवा फतगा। अब नरेंद्र सिंह ने क्यों गाना सुनी बोलू, मालो गुरेलो का बीच बल फोलियो कने फोलू ब्रांस। अच्छा ऐसा कुछ है, प्रॉपरली मुझे याद तो है नहीं, पर जितना जो है वो आपको बता रहे हैं। ये देखो इसकी बेल होती है, बहुत बड़ी बेल होती है। ये सब देखो, ये बेल देख लो आप। को थोड़ा और भी दिखाता हूं मैं। और यही चीज अगर मैदानी क्षेत्रों में होता ना तो भाई साहब ये इको फ्रेंडली जो वो है, ये देख लो आप, कितनी ज्यादा ये बेलें फैली हुई है जी। ये देख लीजिए, कहने ही क्या, पहाड़ों में तो इतनी सारी चीजें हैं कि पलायन होना ही नहीं चाहिए था। बल्कि स्थितियां ये हैं कि ये छोटे मोटे कारोबार जो है बाहर के लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं। एक जमाना ऐसा था, पता नहीं क्या हो गया, गढ़वाल में देख रहा हूं मैं लोगों को शर्म आ रही है काम करने में। अपने पारंपरिक और पैतृक काम जो हमारे मान सम्मान, आन बान शान, मान सम्मान और स्वाभिमान जिन हमारे पारंपरिक कामों में छुपा हुआ था, जिन हमारे पारंपरिक कामों में हुआ करता था, एक जमाने में 20-30 साल पहले भी हमने स्थितियां देखी कमोबेश कि लोग अपने काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते थे। अन्य स्टेट में तो अपने ही काम को लोग प्राथमिकता देते हैं, पहाड़ों में पलायन को प्राथमिकता देते हैं, उसी को मान्यता देते हैं, उसी की महत्ता उपयोगिता होती है। कई लड़कों की शादियां इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो घर में काम कर रहे हैं। आपको बड़े हास्यास्पद और बड़ी त्रासदीपूर्ण, बड़ी क्या कह सकते हैं उसको कि बड़ी दुश्वारी है, ये बड़ी दुश्वारियां बढ़ रही हैं, बड़ी विसंगतियां बढ़ रही हैं। जो पहाड़ों में जो लड़के काम कर रहे हैं भाई साहब, शादी नहीं हो रही। 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 पे पहुंचने वाले हैं, शादी नहीं हो पा रही। जो अर्ली एज में 15-18 साल में बाहर निकल गया, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसकी शादी हो रही है। तो अब हम क्या कहें, पंजाब हरियाणा में देखेंगे आप, मुस्लिम समाज में आप देखेंगे, वहाँ 12-14 साल से लोग अपना काम पकड़ते हैं। वहाँ शादी की भी कोई झंझट नहीं होती है। 17, 18, 20 साल तक आदमी की शादी भी हो जाती है। बस वो अपने काम में व्यस्त होना चाहिए और अपने काम को इतना। हमारे पहाड़ों में सब कुछ हम अपनी जड़ों से कट चुके हैं जी। हमारी जो मूल जड़ें थी ना, तो जब कोई पेड़ अपनी जड़ों से कटता है तो फिर वो कहाँ पल्लवित पुष्पित कैसे होगी। जड़ें जितनी गहरी होंगी उतना ही पेड़ पल्लवित पुष्पित होगा, फैलेगा, वो उसका विकास और विस्तार होगा। लेकिन जब जड़ें ही हम, आप ये पेड़ जो है, ये देख लो आप, ये पेड़, ये देख लो आप, ये है बेलपत्र का। तो दोस्तों ये बेलपत्र जो है ना, ये केदारनाथ में ना, केदारनाथ में अन्य जगहों पे भी शिवालय के आसपास यही बेलपत्र, ये बेलपत्र जो इतना दिखा रहा हूं ना मैं, वो केदारनाथ में तकरीबन 20 रुपए का मिलता है। 20 रुपए का जी, एक पुड़के में। अन्य क्षेत्रों में कम से कम यही बेलपत्र। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, तीर्थ कमलेश्वर भगवान है, किलकलेश्वर है, गोपेश्वर भगवान हैं, गोपीनाथ, बहुत सारे हैं, पंच केदारों में हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत महंगी मिलेंगी। और दिलचस्प बात है कि इन चीज़ों की सप्लाई भी बाहर से जो लोग यहाँ पे व्यवसाय करने आते हैं, कई लोग तो यहाँ लाखों करोड़ों अरबों का व्यवसाय कर चुके हैं, जमा चुके हैं। कई लोग जमा रहे हैं बाहर से आके, मैदानी क्षेत्रों से आके ही नहीं बल्कि विदेशों से आके भी। आपको ताजुब होगा, पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशी चला रहे हैं और बहुत बड़ा इन चीज़ों में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं वो। चाहे वो मौन गिरोह है, मौन पालन है, वो रेशम उत्पादन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक कीमती वो है। तो ये बेलपत्र इसके जड़ी बूटी के रूप में तो उपयोग होते ही हैं। इसका जड़ों से लेकर, पौधे से, पत्तियों से लेकर, इसकी छाल से लेकर, और जो इसका बेल होता है उसका तो उपयोग होता ही है। साथ में ये धार्मिक कार्यों के लिए भी खासकर भगवान भोलेनाथ को बहुत चढ़ता है ये।
ये एक और चीज मैंने आपको दिखाई। अब एक और चीज मुझे दिखाई, चलते चलते एक चीज और दिखाई पड़ी मुझे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो बैम्बो, ये है बांस, ये देख लो आप। ये बांस लगाया गया है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो पाया ये, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको खाद पानी, पेड़ों को बता रहे हैं ना, इनके जड़ों को सही खाद पानी और उनको पालन पोषण सही ढंग से हो, रख रखाव सही ढंग से हो, तभी ये अच्छे ढंग से पल्लवित पुष्पित हो पाते हैं और तभी इनकी उपादेयता, गुणवत्ता, उपयोगिता या महत्ता बढ़ पाती है। ये देख लो आप। ये तो ये भी एक वो है, आप लगा सकते हैं कमर्शियल